आजमगढ़ जिले में सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है और सियासी मुकाबला भी बेहद दिलचस्प हो चुका है। आज जब सुबह हुई तो जिले में सियासत की भी एक नई सुबह देखने को मिली। बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली को समर्थन देते हुए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने सियासत में हलचल पैदा कर दी और साथ ही सपा और भाजपा को चौंका भी दिया। चर्चा आम है कि इस बार उपचुनाव में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहेंगे। बता दें कि जमायतुर रशाद में विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस समर्थन की घोषणा की गई। इस दौरान दोनों ही पार्टियों के नेता मौजूद रहे। बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली ने इस दौरान कहा कि आज जो उलेमा काउंसिल ने उन्हें अपना समर्थन दिया है वह उनका शुक्रिया अदा करते हैं, इससे उन्हें जरूर बल मिलेगा। गुड्डू जमाली ने दावा करते हुए कहा कि 23 तारीख को सपा के लोग जिला छोड़कर भाग जाएंगे। आजमगढ़ के मुद्दे पर, स्थानीयता के मुद्दे पर, जनता के लिए किए गए कामों, संघर्षों की बुनियाद पर इस बार आजमगढ़ की जनता फैसला करेगी और उन्हें जरूर जिताएगी। नहीं, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई आमिर रसादी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। उनके साहबजादे जो इस पार्टी के तरीके से रूहे रमा हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तलहाज भाई का, ये हमसे छोटे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी बगल में बैठे हैं और तमाम जो कार्यकारिणी इनकी बैठी हुई है, इन सब का शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ कि उन्होंने ये सही चीज़ को इन लोगों ने समझा और खड़े हुए कि नहीं, हम लोग आपके साथ हैं और यकीनन फ़र्क पड़ेगा, यकीनन फ़र्क पड़ेगा। पांचों विधानसभा में इन लोगों का अपना कैडर है, वोट है, तो फ़र्क पड़ेगा। देखिए, उनकी ठेकेदारी तो ख़त्म होना ही है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, बताती ज़रूर है, क्लेम करती है, लेकिन उनकी ठेकेदारी तो सही मानों में वो ख़त्म हो चुकी है। जो रही सही बची थी वो आज और ख़त्म हो जाएगी। उनको तो ख़त्म होना ही है। दे आर नॉट ऑनेस्ट पीपल। वो कहते ज़रूर हैं कि हम हमारे शुभ चिंतक हैं। सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला इस कम्युनिटी को वही पार्टी है। समाजवादी पार्टी के ही मारे हुआ है ये समाज। एक आजम खान साहब भी आए थे, मारने का अपील करके गए, लेकिन क्या असर रहेगा उसका कुछ? देखिए, मैं सीनियर लीडर हैं, कोई मुझे कुछ कहना नहीं है। सभी लोग आ रहे हैं, कौन बचा है समाजवादी पार्टी में? और मैं तो कहता हूं कि कल को कोई पछतावा ना रह जाए। अगर कहीं दुनिया में और भी उनके लोग हैं तो सबको बुला लें, ताकि हारने के बाद ये पछतावा ना रहे कि कोई कमी रह गई, क्योंकि वो हारेंगे, हारना ही है उनको। वह राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रवक्ता एडवोकेट तलहा रशादी ने कहा कि हमने जमाली साहब को समर्थन, उनकी ईमानदारी, इंसानियत और आजमगढ़ के लोगों के लिए किए गए कामों को देखकर किया है। गुड्डू जमाली ने बिना जाति धर्म देखे ऐसे समय में लोगों की मदद किया जब ये जिला मुश्किलों में फंसा था। आज जमाली साहब को हमारी ज़रूरत है, तो उसी तरह यहाँ की जनता भी बगैर जाति धर्म देखे गुड्डू जमाली के साथ खड़ी होगी, उन्हें वोट देगी और वह जीतेंगे। तलहा रशादी ने कहा कि आजमगढ़ का लाल जीतेगा तो आजमगढ़ जीतेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त चुनाव समर चल रहा है और आजमगढ़ में एक बाई इलेक्शन हो रहा है और उसी की गहमा गहमी है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, आप सभी लोग जानते हैं कि इस चुनाव में हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम भाग नहीं ले रहे हैं। तो अभी तक हम लोग तटस्थ थे इस चुनाव में और तीन पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ रही थी। पर पिछले 3-4 दिनों में जो जनपद का एक माहौल बनाया गया और जिस तरह से जनपद को एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर बना दिया गया है, और उसके बाद फिर जो एक माहौल बना हुआ उसमें आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जहां मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए मुसलमानों के बीच मुसलमानों की मसीहा बनने की कोशिश कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज की मसीहा बनने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह का आज अखबारों में एक हेडिंग भी आई, भारतीय जनता पार्टी की कल रैली थी योगी जी की, उस पर उसके बाद समाजवादी पार्टी की लगातार जो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है पूरे प्रदेश से मुस्लिम नेताओं को बुलाकर यहाँ पर, तो एक बात का एहसास हुआ, क्योंकि हम जनपदवासी हैं, इस जनपद के निवासी, यही हमारी जन्मभूमि है, यही कर्मभूमि है, तो हम लोगों को महसूस हुआ कि जब जनपद की हर समस्याओं में हम लोग ज़मीन की लड़ाई लड़ते हैं, तो यहाँ जो चुनाव हो रहा है और लोकसभा का चुनाव हो रहा है जहाँ पे जनपद की आवाज़ दिल्ली के सदन में रखी जाएगी, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो जनपद के हालात हैं उसको सामने लाया जाए। यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आप जानते हैं कि वो भी बाहरी हैं, यहाँ जो सपा से प्रत्याशी हैं आप जानते हैं वो भी बाहरी है, और पिछले 2 चुनाव में लगातार जो बाहरी लोग यहाँ पर आकर हुक्मरानी कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये एक प्रतीत होता है कि अल्लामा शिबली नुमानी की सरजमीन, राहुल संकृत्यायन की सरजमीन, जो जहाँ बड़े बड़े बुद्धिजीवी दी 1857 के गदर में यहाँ पे सबसे पहले क्रांति हो गई, लोग जेल गए, तो आजमगढ़ सरजमीन जिसमें देश में लगातार हर तरह, चाहे बुद्धिजीवी तबका हो, चाहे क्रांतिकारी हो, चाहे बड़े बड़े नेता यहाँ से पैदा हुए, मैं नाम लूँ तो थक जाऊँगा नाम लेते लेते, उस धरती पर क्या कोई लोकल लीडरशिप नहीं है?
क्या हमारे बीच कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारा प्रतिनिधित्व कर चुके? क्या आजमगढ़ में, या फिर या तो एक ही साजिश है कि आजमगढ़ के नेतृत्व को, आजमगढ़ के लोकल नेताओं को, आजमगढ़ के राजनीति को खत्म करने के लिए, उसके नेताओं के, उसके टैलेंट को खत्म करने के लिए साजिश रचाई जा रही है। तो ऐसे माहौल में हम लोगों को ये प्रतीत हुआ कि जब पिकनिक स्पॉट बना दिया गया और एक पोलराइजेशन और तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, तो हमने देखा कि हमें आना पड़ेगा सामने जनपद की आवाज उठाने के लिए। और जब इन 3 प्रत्याशियों में आप किसी भी तरह से जब एक मुआवजा करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे, तो आपको प्रतीत होगा कि अगर कोई लोकल प्रत्याशी यहाँ पर है तो गुड्डू जमाली साहब हैं। उनकी अगर आप सामाजिक सेवाओं को आप देखें, उनके योगदान को देखें, विधायक रहते हुए उन्होंने, अभी कोरोना काल का मामला आया, अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद थे, पर तमाम पूरा जनपद इस बात की, इस कमी को महसूस करता रहा है कि जब जरूरत पड़ी, जब लोग तड़प रहे थे दवाओं के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हम लोग लगातार जो ऑक्सीजन के प्लांट थे वहां पर रिलीफ का काम कर रहे थे, सदर अस्पताल में काम कर रहे थे, तो हम लोग लगातार समन्वय बना हुआ था। जमाली साहब ने जिस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए काम किया और तमाम राशन का वितरण किया, तो ये नहीं कि सिर्फ मुबारकपुर में कर सकते थे, पूरे जनपद में इन्होंने लोगों के काम आए। तो जब हमारे बीच में एक लोकल नेता है, लोकल लीडरशिप की बात है, जो हमारा पड़ोसी भी है, हमारी आवाज उठा सकता है, तो नैतिकता के आधार पर, मानवीय संवेदनाओं के आधार पर हमें यह प्रतीत हुआ कि इन हालात में ये हमारा फर्ज बनता है कि हम गुड्डू जमाली साहब के समर्थन में खड़े हों, उनका साथ दें। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।